का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी डी फार्मा प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2024 को लेकर, जो कि आ चुका है और आप सभी लोगों ने भरना भी शुरू कर दिया होगा और या तो भरने के लिए आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म भर देंगे तो फिर उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी चीज़ का आप परीक्षा देंगे, उसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न यानी सवालों का पैटर्न क्या रहेगा, टॉपिक वाइज हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए डिटेल में सारी चीज़ों को समझते हैं कि इस पर्टिकुलर परीक्षा में क्या आता है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यूपी डी फार्मा प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो अलग से आता है। अलग से नहीं आता है, ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो पॉलिटेक्निक की होती है उसी के अंतर्गत ये आता है। ये परीक्षा का नाम जो होता है वो होता है यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के नाम से होता है, यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 के नाम से ये फॉर्म होगा। उसी फॉर्म में जब आप भरेंगे तो उसी फॉर्म में आपको E1/E2 का जो है ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप को जो आप सेलेक्ट करके फॉर्म को भरेंगे तब आप डी फार्मा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आपने ग्रुप इसके अलावा कोई चुनते हैं तो वो अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको डी फार्मा भरना है तो आपको ही सिर्फ ग्रुप जो होगा वो E1 या E2 ही चुनना होगा। ये E1 और E2 जो सिलेबस निर्भर करता है वो निर्भर करता है आपके बायोलॉजी ग्रुप या मैथ के ग्रुप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है। इसी में आप देखेंगे जब यहाँ पर आपको हम बता दें, देखिए ग्रुप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें आपको ग्रुप दिखेगा और ये सारे ग्रुप हैं। आप देखिए यहाँ पर ये सारे ग्रुप दिख रहे हैं आपको। इसी में जो ग्रुप होता है वो ग्रुप ई के लिए आपको भरना है, ग्रुप ई के लिए आपको भरना है। अब आप इसमें जो है ई ग्रुप में ही आपको जो है PCB और PCM के लोग फॉर्म भरते हैं, जो जिसके पास 12th क्लास में ये होते हैं सब्जेक्ट, वही लोग भरते हैं फॉर्म को और उन्हीं से आधारित प्रश्न आते हैं। तो अब आइए बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको ग्रुप मिलेंगे। हम ग्रुप केवल फोकस करेंगे ग्रुप ई पर, क्योंकि हमें लेना देना पर्टिकुलर इस वीडियो में ग्रुप ई पर है। तो ग्रुप ई पर हम आ गए। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं कि कितने किससे होंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस और बायो या मैथ में से 50 मिलेंगे। दोनों नहीं है, बायो या मैथ यहाँ पर जो है या है, यानी बायो/ मैथ में से 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे आप बायो के करेंगे तो 50 करेंगे, मैथ्स के करेंगे तो आप करेंगे 50। और यहाँ ये 25 क्वेश्चन आपके होंगे फिजिक्स से, तो 25 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री से, जो मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रकार आप जब टोटल करेंगे तो ये 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 100। अब मार्क्स कितने मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 मिलेंगे, यानी पूर्णांक कितने का बनेगा, 400 का बनेगा। यानी हर एक क्वेश्चन 4 का और टोटल पूर्णांक जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 400 का। तो ये चीज़ें आप समझ गए। और यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, जो सिलेबस है आपका, देखिए ये चीज़ें एलिजिबिलिटी आपकी होती है, उत्तीर्ण होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 50% और बायोलॉजी या गणित में से 50%। तो ये इस तरीके से चीज़ें डिटेल्ड में होती हैं। तो आप यही सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं और इसी से आपसे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। अब बात करेंगे टॉपिक वाइज की। देखिए सबसे पहले हम फिजिक्स के टॉपिक्स ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिजिक्स से जो आपके क्वेश्चन आने हैं, फिजिक्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये उसको 4 से गुणा कर देंगे, यानी टोटल कितने 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। यानी क्वेश्चन कितने मिलेंगे फिजिक्स से आपको, क्वेश्चन मिलेंगे 25। टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, लॉ ऑफ मोशन, पावर, एनर्जी। आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, current, electricity, magnetic effect of current, motion in 2 dimensions, electromagnetic inductions, ray optics, optical instruments, wave optics, modern physics, linear momentum and collision, relation, rotation of rigid body about a fixed axis, gravitation, oscillatory motion, mechanics of solid and fluids, measurements, motion in 1 dimension, work। और यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर। तो कहने का मतलब जो ये है, जो NCERT की बुक में आपका जो सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम का है वही यहाँ पर भी सिलेबस रहता है। तो इतने सारे टॉपिक्स से कितने मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। किससे, फिजिक्स से मिलेंगे।
आपको फिजिक्स से मिल जाएंगे, यानी आपको ये टॉपिक सारे के सारे पढ़ने होंगे। उसके बाद इन्हीं से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती, यानी आप इस तरीके से कुछ भी भर सकते हैं। वहाँ पर जब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिले तो आपका जो मन करे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके निगेटिव सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 4, नहीं सही हुआ तो आपके कटने वाले मार्क्स नहीं हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं जो अगला टॉपिक होगा आपका किसका, केमिस्ट्री का। इससे भी आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 मिलेंगे। इस प्रकार फिजिक्स से और केमिस्ट्री से मिलाकर 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, इसी तरीके से IUPAC, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, कैटलिस्ट, कोलाइड, colligative properties of the solution, solid state, chemical bonding, polymers, periodic table, preparation of properties, thermochemistry, redox reaction, केमिकल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको मिलेगा आखिरी में पेट्रोलियम। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चंस मिले वो जो है कितने मिले, 25 मिले, और प्लस में 25 मिले किसके, केमिस्ट्री के। तो यानी इस तरीके से टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 50। अब बचे हैं आपके 50 क्वेश्चंस, जो कि आपको अगर आप PCB से हैं तो 50 क्वेश्चंस आपको बायो के करने होंगे, और अगर आप PCM से हैं इंटर तो आपको 50 क्वेश्चंस मैथ्स के करने होंगे। दोनों में से कोई एक ही करना होता है, चाहे आप बायो का करें या मैथ्स का करें। तो यहाँ पर आप एक एक का सिलेबस बायो का और जो है मैथ्स का समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बायोलॉजी का। तो यहाँ पर जब आप बायोलॉजी का समझेंगे तो बायोलॉजी में आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये बायोलॉजी का है स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर जूलॉजी, प्रोटोजोआ, और इस तरीके से आप यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। हम रोटेट कर रहे हैं एक एक करके, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस, अप्लाइड बायोलॉजी, और यहाँ पर एंथ्रोपोड, बॉटनी में आपको मिलेगा इकोलॉजी, फ्रूट, सेल डिफरेंशिएशंस, प्लांट टिश्यूज़, प्लांट सेल्स। इस तरीके से आपने जूलॉजी में देखा, और उसके बाद आपने यहाँ पर देखा जो है बॉटनी में। तो बॉटनी जूलॉजी का सेक्शंस उन्होंने अलग अलग कर दिया टॉपिक्स वाइज, लेकिन वो 25 आपको 50 क्वेश्चंस ही यहाँ पर मिलेंगे। यानी बायो से भी कितने मिलेंगे, बायो से भी आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार अगर आप पूरे मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो अगर आपका ग्रुप PCB है तो फिजिक्स से आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बायो से कितने मिलेंगे, 50। इस प्रकार टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, आपके पास 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का, इसलिए पूर्णांक आपका कितने का बनेगा, 400 नंबर का बनेगा। और ये जो पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आएगा, यानी हिंदी में भी आप पेपर देंगे या इंग्लिश में, जिसमें आप चाहें उसमें आप दे सकते हो। तो ये PCB वालों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं PCM को। मैथ्स में काफ़ी लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो, तो उसके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केवल उतने आप ज़्यादा देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलजेब्रा है, टेक्नोमेट्री है, डायनेमिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, और वेक्टर है। इस तरीके से टॉपिक्स जो है मेन टॉपिक्स जो हमने यहाँ पर उठाए हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहीं पर आप PCM ग्रुप से हैं तो फिजिक्स से 25 हो गए, और यहाँ पर केमिस्ट्री से 25 हो गए, और मैथ्स से कितने हो गए, 50 हो गए। इस प्रकार आपके टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 100, और एक क्वेश्चंस जो है आपका 4 नंबर का है, इसलिए पूर्णांक टोटल बन जाएगा 400 नंबर का। इसी में से आपकी मेरिट डिसाइड होगी, जितने आप मार्क्स लाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्लियर आप समझ गए होंगे। पेपर आपको किस में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, यानी पेपर जो लैंग्वेज है पेपर आने की एग्ज़ाम की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो यानी आप सिलेबस टॉपिक्स वाइज समझ गए होंगे, आपको कौन कौन टॉपिक्स पढ़ने हैं उन्हीं को पढ़ के आप दे सकते हैं, क्योंकि ये इस बार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो बोर्ड एग्ज़ाम यूपी का होगा उसके जस्ट बाद ही 16 मार्च से जो है आपके ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 2024 का, यानी इस बार बहुत जल्दी शुरू हो रहा है पॉलिटेक्निक का ये एग्ज़ाम। तो आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम फॉर्म के तहत ही जो है डी फार्मा को भरते हैं, इसी में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं।
यानी प्राइवेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में कम हैं। तो आप जैसा भी बाकी अगर डिटेल्स चाहिए अभी हम बात करेंगे अगले वीडियो में आय जाति और निवास यानी जाति और निवास प्रमाण पत्र पर कि उनकी वैलिडिटी क्या होगी, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा। तो उनके पैटर्न और उनकी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए लगातार तो आप कनेक्ट रहिए उस्मान एकेडमी क्लासेस से, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।